रहस्यों के सीरीज में आज हम आपको बताएंगे किन्नरों के बारे में। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर किन्नरों के देवता कौन हैं और इसके साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि क्यों होती है इनकी एक दिन मात्र की शादी। और इसके साथ ये भी आप जान पाएंगे इस वीडियो में कि महाभारत के अर्जुन से क्या है किन्नरों का कनेक्शन। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल रहस्य को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि रोजाना हम आपके लिए रहस्यों से भरी वीडियो लाते हैं। और इसके साथ ही आप इस वीडियो को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट कर आप जरूर बताएं। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि भारत में किन्नरों के कई समाज हैं। बड़ी संख्या में किन्नर भारत में निवास करते हैं। आपने भी बहुत से किन्नरों को देखा होगा। हर शहर में आपको किन्नर मिल जाएंगे। होली का समय हो, दिवाली हो या किसी भी समय या त्योहार हो या फिर किसी के यहाँ संतान के जन्म पर ये लोग आते हैं और सभी को आशीर्वाद देते हैं। ऐसी जनश्रुति है कि प्रभु श्री राम ने किन्नरों का आशीर्वाद देकर कहा था कि कलयुग में तुम्हारा राज होगा। भारत में अब तो किन्नरों का एक अखाड़ा भी है, जिसकी आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी है। उनकी भी शादी की तस्वीर आपने देखी होगी, उनके बारे में भी आपने सुना होगा। तो चलिए आज आपको कहानी बताते हैं शादी को लेकर ही कि आखिर क्यों होती है एक दिन की शादी। वर्ष में एक दिन ऐसा भी आता है जब किन्नर रंग बिरंगी साड़ियां पहनकर अपने जूड़े को चमेली के फूलों से सजाकर इरावन से शादी करती हैं। हालांकि ये विवाह मात्र एक दिन के लिए ही होता है। अगले दिन इरावन देवता की मौत के साथ ही उनका वैवाहिक जीवन खत्म हो जाता है। मान्यता ये है कि इसी दिन इरावत की महाभारत के युद्ध में मौत हो गई थी। इसकी याद में हजारों किन्नर तमिलनाडु के कूवागम गांव में इकट्ठा होते हैं। यहाँ वे अपनी जिंदगी के सबसे महत्वपूर्ण दिन वार्षिक शादी समारोह में शिरकत करते हैं। पौराणिक मान्यता है कि भगवान कृष्ण ने औरत का रूप धारण कर नाग राजकुमार इरावन से शादी की थी। विल्लुपुरम जिले में इस गांव में इरावन की पूजा कुंथादत्वार में दो रूप में होती है और हजारों किन्नर इरावन की दुल्हन के रूप में शादी समारोह में शिरकत करती हैं और मंदिर के पुजारी ने उनकी गर्दन में कलावा बंधवाती हैं। जी हाँ, मंदिर के पुजारी से वो अपनी गर्दन में कलावा भी बंधवाती है। ये इनकी रस्म होती है। वैसे आपको ये भी बताएंगे कि महाभारत काल से भी किन्नरों का संबंध जुड़ा हुआ है और आपको ये भी पता है या फिर आज आप जान पाएंगे कि महाभारत के अर्जुन से किन्नरों का क्या है कनेक्शन। मान्यता के अनुसार महाभारत युद्ध में एक समय ऐसा आता है जब पांडवों को अपनी जीत के लिए मां काली के चरणों में स्वैच्छिक रूप से किसी पुरुष की बलि हेतु एक राजकुमार की जरूरत पड़ती है। जब कोई भी राजकुमार आगे नहीं आता तो वह इरावन खुद को इसके लिए प्रस्तुत कर देता है, लेकिन वह इसके साथ ही एक शर्त भी रख देता है कि वह अविवाहित नहीं मरेगा। इस शर्त के कारण यह संकट उत्पन्न हो जाता है कि यदि किसी राजा की बेटी या सामान्य स्त्री से उसका विवाह किया जाता है तो वह तुरंत ही विधवा हो जाएगा। ऐसे में कोई भी पिता इरावन से अपनी बेटी के विवाह के लिए तैयार नहीं होता है। तब भगवान कृष्ण स्वयं मोहिनी रूप में इरावन से विवाह करते हैं। इसके बाद इरावन अपने हाथों से अपना शीश मां काली के चरणों में समर्पित कर देता है। इरावन की मृत्यु के पश्चात कृष्ण उसी मोहिनी रूप में काफी देर तक उसकी मृत्यु का विलाप भी करते हैं। अब चूंकि कृष्ण पुरुष होते हुए स्त्री रूप में इरावन से शादी रचाते हैं, इसीलिए किन्नर जो कि स्त्री के रूप में पुरुष माने जाते हैं, वे भी इरावन से एक रात की शादी रचाते हैं और उन्हें अपना आराध्य देव मानते हैं। लेकिन ये कथा कितनी सच है ये कोई नहीं जानता, क्योंकि महाभारत में तो इरावन की मौत के राज कुछ और ही बताते हैं। इरावन अर्जुन का पुत्र था। इसका जन्म विशेष काल परिस्थिति में हुआ था। दरअसल एक बार अर्जुन ने युधिष्ठिर और द्रौपदी को एकांत में देखकर वैवाहिक नियम भंग कर दिया था, जिसके चलते उन्होंने स्वेच्छापूर्वक एक वर्ष के लिए तीर्थ भ्रमण स्वीकार कर इंद्रप्रस्थ छोड़ दिया।
एक दिन में वे हरिद्वार में स्नान कर रहे थे कि तभी नागराज कौरव की पुत्री नागकन्या उलूपी ने उन्हें देखा और वह उन पर मोहित हो गई। ऐसे में वह उन्हें खींचकर अपने नागलोक में ले गई और उसके अनुरोध करने पर अर्जुन को उससे विवाह करना पड़ा। अर्जुन ने नागराज के घर में ही रात्रि व्यतीत की। फिर सूर्योदय होने पर उलूपी के साथ अर्जुन नागलोक के ऊपर की ओर उठे और फिर से हरिद्वार यानी कि गंगा द्वार में गंगा के तट पर जा पहुंचे। उलूपी वहां पर छोड़कर पुनः अपने घर को लौट आई। जाते समय उसने अर्जुन को यह वर दिया कि आप जल में सर्वस्त्र अजेय होंगे और सभी जलचर आपके वश में होंगे। अर्जुन और नागकन्या उलूपी के मिलन से अर्जुन को एक वीरवार पुत्र मिला। उनका नाम इरावन रखा गया। भीष्म पर्व के 90वें अध्याय में संजय धृतराष्ट्र के इरावन का परिचय देते हुए बताते हैं कि इरावन नागराज कौरव की पुत्री उलूपी के गर्भ से अर्जुन द्वारा उत्पन्न किया गया था। नागराज की वह पुत्री उलूपी संतानहीन थी। उसके मनोनीत पति की गरुण में मार डाला था, जिससे वह अत्यंत दीन और दयनीय हो रही थी। ऐरावत वंशी कौरव नाग ने उसे अर्जुन को अर्पित किया और अर्जुन ने उस नाग कन्या को भार्या रूप में ग्रहण किया था। इस प्रकार अर्जुन पुत्र उत्पन्न हुआ था। इरावन सदा मातृ कुल में रहा। वह नागलोक में ही माता उलूपी द्वारा पाल पोस कर बड़ा किया गया और सब प्रकार से वही उसकी रक्षा भी की गई थी। इरावन भी अपने पिता अर्जुन की भांति रूपवान, बलवान, गुणवान और सत्य पराक्रमी था। वीडियो आपको कैसी लगी आप जरूर बताइएगा। इसके साथ ही आप लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। नमस्कार।